नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अगर आज की वीडियो आप लोग मिस करते हैं तो आप लोग बहुत कुछ खो देंगे। खासकर वो लोग जो लॉस में है, जिन लोगों का लॉस लाख से ऊपर है, जिन लोगों का लॉस 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 1 करोड़ ही क्यों ना हो, जिन जिन लोगों का लॉस ज्यादा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। बहुत सारे लोगों के डिमांड पर मैंने आज की वीडियो बनाने का सोचा। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया कि ब्रदर आप कैसे कवर किया, आप किस तरीके से अपनी कौन सी स्ट्रेटजी लगाते थे, किस तरीके से आपने कवर किया। तो ये सब बातों पर मैंने फोकस करते हुए आज की वीडियो बनाने का निश्चय किया और आज की वीडियो में आप लोग यही चीज देखेंगे। आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसको मैं अपनी गैम्बलिंग जर्नी के समय में फॉलो किया करता था, जिससे मैंने आधे से ज्यादा अपना लॉस रिकवर किया, उस स्ट्रेटजी को मैं आप लोग के सामने रखूंगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इंडिया का कोई भी क्रिएटर अभी तक इस पैटर्न, इस स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को नहीं बताया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलता हूँ मैं आपको पैटर्न बताने। इस वीडियो में जो बताऊंगा तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। मेरा टेलीग्राम यूजर नेम, मेरे टेलीग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज करिएगा जरूर। लेकिन मैं बहुत चीजें आपको खुलकर नहीं बता सकता यहाँ पे। आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए आप लोग को कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ताकि मैं आप लोग को और भी चीजें बता सकूं जो मैं यहाँ पे पब्लिक में नहीं बता सकता आप लोगों को। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत चीजें आपको बताने को जो मैं यहाँ खुलकर नहीं बता सकता, तो आप लोग वहां मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब अपने टॉपिक पर आ गया हूँ। मुझे यहाँ पे समझाना है आप लोगों को किस तरीके से मैंने क्या किया था। और मैं आप लोगों को पहले ही एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए मैंने बनाया है। मैं किसी को भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का सलाह नहीं देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो। बाकी मैं किसी को भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का सलाह नहीं दूंगा। ये मैं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए ही डाल रहा हूँ। जिस स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो किया था, बहुत लोग की डिमांड आ रही थी, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको मैं फॉलो किया करता था। तो वो स्ट्रेटेजी है प्लेयर बैंकर, प्लेयर प्लेयर बैंकर बैंकर। यही वो स्ट्रेटजी है जिसको मैं फॉलो किया करता था। प्लेयर बैंकर, प्लेयर प्लेयर बैंकर बैंकर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो यही स्ट्रेटजी जिसको मैं फॉलो किया करता था। पहले प्लेयर पे, फिर बैंकर पे, फिर प्लेयर पे, फिर प्लेयर पे, फिर बैंकर पे, फिर बैंकर पे। समझदार समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे पहला किस पे रहता था, पहला बैट हमारा मैं लगाता था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मैं लगाता था प्लेयर पे, फिर दूसरा मैं किस पे लगाता था, बैंकर पे। अगर नहीं आया तो तीसरा मैं किस पे लगाता था, वापस से मैं प्लेयर पे जाता था। चौथा मैं किस पे लगाता था, वापस से प्लेयर पे मैं जाता था। पांचवा मैं किस पे जाता था, बैंकर पे जाता था। और मैं लो लिमिट से खेलता था, तो मैं 5 लिमिट से ज्यादा नहीं जाता था, 5 लिमिट तक ही जाता था मैं इसको कैसे यूज किया करता था। मेरे जो होता है गेम में, जो सबसे कम लिमिट होती है, सबसे कम वाली, उसी से मैं फॉलो अप करता था। जैसे अगर मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया 10 से, तो 10 के बाद 20, 40, 80, 160, 320, इस तरीके से मैं चला करता था। जैसे पहले मैंने 10 की ली है, फिर उसके बाद 20 की। मतलब कौन सा सिस्टम मैं यूज किया करता था, मार्टिंगल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, मार्टिंगल सिस्टम। यही सिस्टम को मैं यूज किया करता था। और स्टॉप लॉस को भी फॉलो किया करता था। जैसे पहले 10 लगाए, फिर 20, फिर 40, फिर 80, 160। जैसे प्लेयर पे 10 लगाए, फिर बैंकर पे 20 लगाए, फिर प्लेयर पे 40 लगाए, फिर 80, फिर 160, फिर 320। इस तरीके से चलते जाता था। तो मैं लो लिमिट था, तो इस तरीके से मैं कम से कम हर घंटे का, धीरे धीरे करके हर घंटे का मेरा कोशिश रहता था कि मैं 100 कमा लूं। 100 मेरे लिए बहुत इनफ था। तो 100 मेरा रहता था एम की 100 कमाना है, दैट्स इट। और यही स्ट्रेटजी को मैं फॉलो किया करता था। पहला बैट प्लेयर पे, दूसरा बैंकर पे, फिर तीसरा प्लेयर पे, फिर चौथा भी प्लेयर पे, फिर पांचवा बैंकर पे, फिर छठा भी बैंकर पे। तो यही स्ट्रेटजी को फॉलो किया करता। तो इस तरीके से मैं किया करता था। ये स्ट्रेटजी ना भाई रामबाण है। इससे ही मैंने हर घंटे में मेरा कोशिश रहता था कि मुझे 100 से 200 रुपए कमाना है। 100 रुपए मेरे इनफ रहता था, 100 रुपए मैं कमाने की कोशिश करता था। और यही स्ट्रेटजी है। और जिस सिस्टम का मैं यूज करता था उसका नाम है मार्टिंगल सिस्टम। और इसी के थ्रू मैं क्या करता था, अर्न करता था। और मैं ये अपनी गैम्बलिंग जर्नी बता रहा हूँ, आप लोग को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कुछ भी करने का। तो आप लोग कुछ भी करिएगा तो सोच समझ के करिएगा। मैं आप लोग को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये मेरी गैम्बलिंग जर्नी थी। मैंने गैम्बलिंग जर्नी में बहुत लोग डिमांड की कि किस तरीके से आपने लॉस रिकवर किया। तो यही वो स्ट्रेटजी थी जिससे मैंने लॉस रिकवर किया। फर्स्ट बैट प्लेयर, फिर बैंकर, फिर प्लेयर प्लेयर, फिर बैंकर बैंकर। तो इस तरीके से मैं इसको फॉलो अप किया करता था। और अगर आखिरी बैट तक भी नहीं आया
तो आप मान के चलिए उस दिन स्टॉप लॉस है आपका। तो इसी तरीके से मैं फॉलो किया करता था और मेरा स्टॉप लॉस लगता था। मेरा स्टॉप लॉस आप मान के चलिए अगर मैं 10 दिन प्ले कर रहा हूँ तो 10 में से 8 दिन प्रॉफिट होगा, 9 दिन प्रॉफिट होगा, तो एक दिन स्टॉप लॉस भी लगता था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हर घंटे का भी मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी अगर 1 घंटे में आके मैं अटेम्प्ट ले रहा हूँ, हर घंटे आके अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। तो यही स्ट्रैटेजी था जिसको मैं फॉलो अप किया करता था और धीरे धीरे। और इसका ना अगर इसको सिर्फ एक ही पैटर्न हरा सकता है, वो पैटर्न है इसके अपोजिट, यानी प्लेयर का बैंकर, बैंकर का प्लेयर, प्लेयर का बैंकर, बैंकर, प्लेयर, प्लेयर। तो यही वो स्ट्रैटेजी है जो इसको हरा सकता है। यही एक स्ट्रैटेजी है। तो यही एक पैटर्न है जो क्या कर सकता है, इसको हरा सकता है। तो यही एक पैटर्न है क्या करता है, जो इसको हरा सकता है। यही बैंकर प्लेयर, बैंकर बैंकर प्लेयर प्लेयर, इसके ठीक अपोजिट वाला जो पैटर्न है वही इसको हरा सकता है। तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता था कि अगर ये पैटर्न आ गया तो मेरे पास एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाता था। फिर मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ता नहीं था, क्योंकि अगर ये पैटर्न आ गया ना सेम, तो अब इसका पास होने के चांसेस हद पार वाले हाई हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए 90% हाई हो जाते हैं। और मैं इसी का फायदा उठाता था। जब इसके अपोजिट ये वाला पैटर्न मेरे को गेम में बनता हुआ दिखता था, बैंकर बैंकर प्लेयर, बैंकर बैंकर प्लेयर प्लेयर, तो मैं इसी पैटर्न का, इसी स्ट्रेटजी का मैं फायदा उठाता था। किस तरीके से उठाता था, बैंकर के अपोजिट में प्लेयर होता है, प्लेयर के अपोजिट में बैंकर होता है, बैंकर के अपोजिट में प्लेयर, इसी तरीके से जो अपोजिट अपोजिट है। जब इसके अपोजिट में ये वाला पैटर्न आ जाता था तो फिर मैं क्या करता था, ध्यान से सुनिएगा। जब ये आ जाता था तो इसके बाद में ये वाला पैटर्न फॉलो करता था। तो मैं कौन से पैटर्न को फॉलो किया करता था, बैंकर प्लेयर, बैंकर बैंकर प्लेयर प्लेयर, यही स्ट्रेटजी था। और इसके अपोजिट में जब भी आता था मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता था और मैं यही पैटर्न फॉलो किया करता था, प्लेयर बैंकर प्लेयर प्लेयर बैंकर बैंकर। तो यही स्ट्रेटजी मैं फॉलो किया करता था और इसी के थ्रू मैंने 80 to 85% जितने लॉस होते थे उसको कवर किया है। और इसके आने के बाद अगर ये पैटर्न आ गया, बैंकर प्लेयर, बैंकर बैंकर प्लेयर प्लेयर, ये वाला मैं लाइन कर दे रहा हूं ऐसे, जैसे ये वाला, मैं इधर साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पैटर्न आ गया, ये सारे बैंकर प्लेयर, बैंकर बैंकर प्लेयर प्लेयर, अगर ये वाला पैटर्न आ गया तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लगाता था तो मेरे चांसेस होते थे 85 to 90% मैं प्रॉफिट कर लेता था। और इस बार मैं अच्छे खासे अमाउंट लगाता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीतने के चांसेस 85 to 90% है और इसमें मैं किसी ना किसी कोई ना कोई एक बैट पास होता जरूर था। तो इसी तरीके से मैं यहाँ से प्रॉफिट बनाता था। और जब भी मुझे ये वाला पैटर्न मिलता, बैंकर प्लेयर, बैंकर बैंकर प्लेयर प्लेयर, तो मैं इस वाले पैटर्न को फॉलो किया करता था और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। इसी के थ्रू जो मेरा 2.5 लाख का लॉस हुआ उसमें से 60 to 70% मैंने इसी पैटर्न के अपोजिट ये वाले पैटर्न, प्लेयर बैंकर प्लेयर प्लेयर बैंकर बैंकर को फॉलो करके अपना 60 to 70% लॉस रिकवर किया है। और बाकी यही पैटर्न था। और भी बहुत सारे पैटर्न है, आप लोग समझ सकते हैं कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। बाकी मार्टिंगल सिस्टम, आप लोग मार्टिंगल सिस्टम बहुत डेंजरस सिस्टम होता है दोस्त। अगर ये मार्टिंगल सिस्टम को अगर आप फॉलो अप करते गए ना तो ये 5 रुपए से भी आपका अकाउंट जीरो कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और मैं स्टॉप लॉस को फॉलो किया था। तो स्टॉप लॉस को फॉलो करके ही मैं क्या किया, स्टॉप लॉस को फॉलो करके ही मैंने अपना रिकवर किया। ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगता था। अगर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से आप मान के चलिए 25 दिन मेरा प्रॉफिट होता था, तो 5 दिन स्टॉप लॉस भी लगता था। तो ये सब स्ट्रैटेजी थे जिसको मैं फॉलो अप किया करता था। ये वाला बताया हूँ मैं आप लोग को कि ये वाला जब भी आपको देखने को मिल जाए, ये वाला मैं आपको बताया हूँ कि जब भी मेरे को ये देखने को मिलता था मैं इसके अपोजिट में ये वाले पैटर्न को फॉलो किया करता था। और इस तरीके से मैं 60 to 70% लॉस को रिकवर किया हूँ। और इसी स्ट्रैटेजी को मैं हर गेम में फॉलो किया करता था, चाहे वो रूलेट हो, चाहे वो बैकरट हो, बैकरट का मैं बता ही चुका हूँ, बैकरट हो, चाहे वो सिकवो हो, सिकवो में भी मैं फॉलो किया करता था, चाहे वो आपका ड्रैगन टाइगर हो, ड्रैगन टाइगर हो। तो जितने भी गेम्स होते थे सभी गेम्स में मैं यही सेम पैटर्न को फॉलो किया करता था। रूलेट में क्या होता है, रूलेट में आपका पैटर्न हो जाता है रेड ब्लैक, रेड रेड ब्लैक ब्लैक। यही पैटर्न था, रेड ब्लैक, रेड रेड ब्लैक ब्लैक। और इसके अपोजिट क्या होता है, ब्लैक रेड ब्लैक ब्लैक रेड रेड। तो यही स्ट्रैटेजी था जो मैं रूलेट में फॉलो किया करता था। जब भी मुझे इसके अपोजिट देखने को मिल जाता था तो मैं अच्छे खासे अमाउंट लगा के मैं अपना प्लस कर लेता था। यही सेम चीज रूलेट में भी मैं अप्लाई करता था। जब भी मुझे रेड ब्लैक, रेड रेड ब्लैक ब्लैक दिख जाए या फिर इसके अपोजिट में कुछ भी दिख जाए, तो या फिर आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अप्लाई करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, स्टॉप लॉस लग जाएगा। लेकिन आप कभी भी अप्लाई करेंगे तो आपका 60 to 70% चांस रहेगा कि आप प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन अगर ये सेम पैटर्न आ गया, जैसे ये वाला रेड ब्लैक, रेड रेड ब्लैक ब्लैक आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, तो ये वाले पैटर्न आने के चांसेस आपके 90% हो जाते हैं। 90% आप इसमें से किसी ना किसी एक बैट में प्रॉफिट जरूर कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं बताया था कि इसी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वेट किया करता था। और इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वेट करके मैं जैसे मुझे ये पैटर्न या ये पैटर्न में से सीक्वेंस में से कोई भी एक दिखता था
तो मैं अगला उसके अपोजिट वाला, ये दिख गया तो ये वाला, ये दिख गया तो ये वाला, इसी को फॉलो किया करता था और एक बैट प्रॉफिट करता था और दैट्स इट, और निकल जाया करता था। तो यही स्ट्रैटेजी था जिसको मैं फॉलो किया करता था। फिर दूसरा क्या था, बैकरेट। बैकरेट का मैं आप लोग बता ही चुका हूँ। सिग्बो में क्या करता है, सिग्बो को आप लोग जानते हैं, बिग स्मॉल ऑड इवन होता है, तो उसी तरह से बिग स्मॉल बिग बिग स्मॉल स्मॉल होता है, और इसका ऑड इवन का ऑड इवन ऑड ऑड इवन इवन। तो मैं आपको लिख देता हूँ क्या क्या होता है, बिग स्मॉल बिग बिग स्मॉल स्मॉल, और आपका स्मॉल बिग स्मॉल स्मॉल बिग बिग। ये दोनों क्या है, अपोजिट एक दूसरे के पैटर्न है। तो ये भी आपको जब दिख जाए तो उसका अपोजिट वाला फॉलो कर सकते हैं। या फिर ऑड इवन ऑड इवन ऑड ऑड इवन इवन, ये भी एक था। या फिर इसके अपोजिट में इवन ऑड इवन इवन ऑड ऑड, तो ये भी था। तो इसको भी मैं फॉलो किया करता था। यही सेम चीज आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। रूलेट में भी ऑड इवन होता है तो वहां पे भी कर सकते हैं। ड्रैगन टाइगर में क्या करता था, ड्रैगन टाइगर में ड्रैगन टाइगर ड्रैगन ड्रैगन टाइगर टाइगर। तो इस तरीके से आप हर गेम में अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अपोजिट में कर लीजिए। तो ये ऐसे किया करता था। रूलेट में रेड ब्लैक रेड रेड ब्लैक ब्लैक, ये जब दिख जाए तो इसके अपोजिट वाला, या फिर ये दिख जाए तो इसका अपोजिट वाला। बैकरेट में बताया दिया हूँ, प्लेयर बैंकर प्लेयर प्लेयर बैंकर बैंकर, उसके अपोजिट दिख जाए तो बैंकर प्लेयर बैंकर बैंकर प्लेयर प्लेयर। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स हो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।